गाइस वेलकम बैक टू सी टू सिप मेंटर्स। आज से लेके 8 दिसंबर तक एग्जैक्ट 90 डेज बचे हैं आपके स्नैप एग्जाम के लिए। अब 8 दिसंबर क्यों जरूरी है? बिकॉज वो स्नैप का पहला अटेम्प्ट है। बहुत सारे बच्चे वो अटेम्प्ट लेने वाले हैं। पहला अटेम्प्ट काइंड ऑफ इजी माना जाता है, उसमें हिकअप्स वगैरह थोड़े बहुत कम आते हैं। एंड जो बच्चे 3 अटेम्प्ट लगाते हैं उनको पहले अटेम्प्ट के बाद थोड़ा अगले 2 अटेम्प्ट वो अच्छा कर लेते हैं। और इस बार तो अच्छी बात है कि हर अटेम्प्ट के बाद हमारे पास 7 डेज बचे हैं। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्जैक्ट 90 डेज टू स्नैप एग्जामिनेशन, कैसे पढ़ाई करनी है, डेली शेड्यूल आपका क्या होगा, आपका स्टडी का फॉर्मेट क्या होगा, कितने मॉक्स लगाने हैं, कौन से कॉलेजेस है, क्या कट ऑफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट बिफोर वी मूव हेड ना, सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि यार मुझे स्नैप एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। यार मैं सिंपल सी बात है, अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आपको यू विल बी शॉक टू नो दिस, कैट में 97 98 लाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्नैप एग्जाम में 99 लाते हैं और उसके ऊपर भी लाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कैट में 70-80 परसेंटाइल लाते हैं पर स्नैप एग्जाम में 98-99 परसेंटाइल लाते हैं। तो स्नैप एग्जाम कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नंबर 1 रीजन इज SIBM पुणे। SIBM पुणे इज एट पार विथ MDI गुड़गांव, at par with IFT दिल्ली। there are so many students जो मैं देखता हूँ जमनालाल बजाज, IFT MDI छोड़ के, IIM शिलोंग छोड़ के बच्चे SIBM पुणे में चले जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज 49 लाख पर एनम है। एवरेज अगर आप देखो 28-29 लाख टच कर रहा है। इट्स वेरी गुड फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। You name a company, you name any specialization, SIBM पुणे is doing fantastically good. SIBM पुणे न्यू और बेबी एम्स के साथ आप कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। जो बच्चों को स्नैप के बारे में पता नहीं है वो न्यू और बेबी एम्स के साथ SIBM पुणे को कंपेयर कर सकते हैं। भाई SIBM पुणे न्यू और बेबी एम्स से बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे है, राइट। इट इज़ इंडिया का 14th या 15th रैंक वाला बी स्कूल है ये। NIRF की रैंकिंग में तो ये टॉप 5 में आता है। आगे चलेंगे, देन यू हैव अनदर बी स्कूल दैट्स कॉल्ड एज SCMHRD। वेरी गुड फॉर HR, वेरी गुड फॉर मार्केटिंग, वेरी वेरी गुड फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। इसकी जो कट ऑफ है वो पकड़ लो 97-98 परसेंटाइल। एवरेज इज राउंड अबाउट 24.5, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 38 लाख पर एनम। ये दूसरा बढ़िया भी स्कूल है। SIIB आपको 92 परसेंटाइल पे मिलता है, हाईएस्ट तकरीबन 24.5, एवरेज इज राउंड अबाउट 13.5। SIBM बैंगलोर इज अनदर वेरी गुड ब्रांड बाय द वे। 86 87 परसेंटाइल पे मिल जाता है, एवरेज 14.5 है, इसके हाईएस्ट 24 लाख है। ये मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमें इस बार देखनी पड़ेगी। बट SIOM नासिक हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑपरेशंस के लिए, इंजीनियर्स के लिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा रेप्यूटेड भी स्कूल है। जस्ट 87 परसेंटाइल इसकी कट ऑफ है, 14.50 एवरेज है, हाईएस्ट 30 लाख पर एनम है। यहाँ पे मैकिन्सी आती है, बेनन कंपनी आती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज कैंपस पे आती है। देन कम्स SIDTM, 70 परसेंटाइल की इनकी कट ऑफ है, पकड़ लो 75-80 इज अ डिसेंट नंबर। हाईएस्ट इज 29 लाख पर एनम एंड एवरेज इज 13.08 लाख पर एनम। इट इज एनी टाइम बेटर दैन एनी बेबी एम, जो बॉटम वाली बेबी एम है, सिरमौर, संबलपुर, बोधगया वगैरह वगैरह, उनसे काफी बेटर है। बच्चे SIDTM ज्वाइन करते हैं, SIOM नासिक ज्वाइन करते हैं बाय लीविंग जो बॉटम लेवल के बेबी एम से। सो ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्नैप के थ्रू आपके पास अच्छे खासे बी स्कूल्स आते हैं। अब थोड़ा और एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाई आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ऐसी मुझे कोई एग्जाम नहीं दिखती है बाय द वे जो 3 अटेम्प्ट आपको देती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, लास्ट ईयर का हमारा लास्ट ईयर का जो मेरी जो टॉपर है 99.96 इज करंटली सिटिंग इनसाइड SIBM पुणे, उसको 3rd अटेम्प्ट में 99.96 आया था। सो यार इमेजिन करो, अगर आप पहला अटेम्प्ट लगाते हो, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट आप लगाते हो, आपका कर्व ऊपर जाने वाला है और ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज द रीजन मैं कहता हूं कि स्नैप एग्जाम इज एन एब्सोल्युटली स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम। इसमें आपका ही भला होने वाला है और जनवरी 8 को आपकी रिजल्ट आने वाली है। नवंबर 22 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। देखो 22 के पहले फॉर्म भर लो, अगर कुछ क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अब थोड़ा एग्जाम का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलता है। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन अगर आपका गलत गया, आपका 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। सो 60 मिनट जहां पे मैं कहता हूं और 60 क्वेश्चन जहां पे मैं कहता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। वो कहेंगे ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी है। भाई साहब अभी ये एग्जाम इजी नहीं रहा है, ये एग्जाम मॉडरेट लेवल पे आता है, इसको हल्के में मत लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है, अगर आपका टारगेट SIBM पुणे या SMHRD है, तो आपको 3 महीने की पढ़ाई अच्छी खासी लेवल पे अगर आप करते हो तो आप डेफिनेटली 99 तक पहुंच सकते हो। बिकॉज यार अगर हम 90 दिन पहले चालू कर रहे हैं तो हम क्यों ही 90-95 परसेंटाइल को टारगेट करें नहीं।
हम सीधा 99.50, 99.80, 99.99 के लिए हम टारगेट करेंगे। तो आप वो नंबर आपके दिमाग में पकड़ के चलो। सो ये एग्जाम इजी नहीं है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है, कोचिंग वाले हैं, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे ये एग्जाम इजी है। ये एग्जाम मॉडरेट लेवल पे आता है। जिस बच्चे ने एग्जाम दी है उसको जाके पूछ लेना कि भाई स्नैप एग्जाम इजी है कि मॉडरेट है, वो कहेगा मॉडरेट लेवल पे ही है। अब हम बात करेंगे हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, आपका फोकस बना होना चाहिए जनरल इंग्लिश पे। ये सेगमेंट आती है आपकी 15 मार्क्स की। ये बहुत अच्छा स्कोरिंग वाला सेगमेंट होता है। यहाँ पे अगर आपने बाजी मार ली, आपका स्कोर शूट हो सकता है। इसमें आपको प्रिडोमिनेटली ये देखना है कि आप बहुत फोकस्ड अप्रोच रखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना बंद हुआ है स्नैप में, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो ग्रांटेड लेंगे कि भाई इस बार भी नहीं आएगा। छोटू सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक का, मतलब 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक का आप वो कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने कैट वगैरह के लिए पढ़ाई करी है तो आप स्नैप का आरसी कर सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए, वो होता है आपका ग्रामर। बहुत सारे बच्चे वोकैबुलरी के पीछे भागते हैं कि मैं वोकैबुलरी करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। वोकैबुलरी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई। उससे ज्यादा आता है आपका पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन, क्लोज टेक्स्ट आता है। क्लोज टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि आपको ना एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर आपको उस पैराग्राफ के बीच में ना थोड़ी सी ऐसी फिल इन द ब्लैंक दी जाएगी, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भरना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है तो आपका क्लोज टेक्स्ट। ये थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश यूसेज के ऊपर काम करता है, राइट। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, चेंज द वॉइस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ये पूरी की पूरी ना ग्रामर बेस्ड 15 मार्क्स आते हैं। अगर आपने 15 मार्क्स के लिए पढ़ाई कर ली, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज ग्रामर मोस्टली बच्चा लोग कर लेता है। अगर आप C2C के बच्चे हो, आपके डैशबोर्ड पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसके बाहर ग्रामर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था और वो साबित सही हुआ था। सो मेक श्योर करना कि आप अपनी डैशबोर्ड वाली ग्रामर की वीडियोस पूरी की पूरी आपको देखनी है, प्लस आपको वोकैबुलरी भी देखनी है। पैराजंबल वगैरह के रूल्स भी मैंने बताए। बाय द वे, पैराजंबल के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी तो कैट का सीजन ऑन है, फुल ऑन, राइट। तो आप कर रहे हो बिना ऑप्शन वाली, है ना, जिसमें एमसीक्यूज नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है टीटा। बट यार स्नैप में ना ऑप्शन के साथ आता है पैराजंबल। आई थिंक 2 साल पहले ऐसा हुआ था जहां पे उन्होंने टीटा क्वेश्चन पूछा था, जहां पे उन्होंने पैराजंबल को ऑप्शन ही नहीं दिया था। बट ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपसे करवा लूंगा। सो नंबर 1, आपको इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको वर्बल एबिलिटी, पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन और ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगले 90 दिन में आप आराम से कर सकते हो। टारगेट होगा कि भाई यहाँ पे 15 ऑन 15 लेने हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, मतलब यू नॉट इमेजिन, ऐसे भी बच्चे हैं जो 92% लाते हैं पर वर्बल में 15 ऑन 15 लाए हैं। तो यार अभी से अगर पढ़ाई कर रहे हो, पॉजिटिव रहो, टारगेट अपने बड़े रखो। इसके बाद आता है आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। बट स्नैप में इसको एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग बोला जाता है। अगर मैं एक्चुअली आपको बताऊं, इट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। समझ रहे हो? इट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 1, सबसे ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो, और अदर सबसे ज्यादा आपका जो SIBM पुणे का जो कट ऑफ है वो आपका क्यों पता है मिस होगा? बिकॉज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक पकड़ लो, कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको 2-2.5-3 महीना रिगरसली पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। इसमें आंसर की जो आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत बेकार होती है। मे बी 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपका सही आएगा। एंड मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से अगर आप देखोगे हर साल 10 से लेके 11 क्वेश्चन यार यहां से निकलते हैं। मतलब क्लोज टू 40-45% का आपका पेपर क्रिटिकल रीजनिंग से ही आता है। तो अगर आप अभी चालू करते हो, आप क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। आपके डैशबोर्ड पे क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोस पड़े हुए हैं। उसके बाद पिछले 4 साल में स्नैप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। हर एक रूल, अजम्पशन में नेगेशन का रूल, कंक्लूजन के रूल्स, आर्ग्यूमेंट के रूल्स, ये कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन के मेरे ख्याल से कुछ 17 रूल्स मैंने बताए हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये 99.96, 99.97 ये जो मेरे टॉपर है, इन्होंने क्लेम करा है कि सर जो आपने करवाया उसके बाहर कुछ नहीं आया। तो आपके पास बहुत तगड़ा कंटेंट है, उसको यूज कीजिएगा। अगले 2-2.5 महीने में मेक श्योर करिएगा कि आप इसके ऊपर अपना होल्ड रखें, और एटलीस्ट इन अ वर्स्ट सिनेरियो 4 क्वेश्चन सही आने चाहिए 5 में से, अगर आप फिलहाल पढ़ाई चालू कर रहे हो, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। इसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर के जो अपने क्वेश्चंस बने, जो भी 14-15 क्वेश्चंस बनेंगे, वो आएंगे नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, असर्शन,
सिंबल बेस्ड, मैथमेटिक बेस्ड, राइट। विजुअल रीजनिंग का एक या दो क्वेश्चन आएगा जो सीईटी में आता है। एंड सिलॉजिज्म काफी फेवरेट है स्नैप का। सिलॉग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये स्नैप के काफी फेवरेट है। अब 90 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। ट्राई टू गो फॉर 100% एक्यूरेसी गाइज। इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग में चलो मान लिया कि अपनी एक्यूरेसी 80% होगी या 85-90% होगी, बट बॉस बाकी लॉजिकल रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी 100% चाहिए, बिकॉज 90 दिन आपके पास पड़े हैं, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब टारगेट करो, कोडिंग डिकोडिंग के 150-200 क्वेश्चन करूंगा, नंबर सीरीज के 150-200 क्वेश्चन करूंगा, यार छोड़ूंगा ही नहीं। मतलब हर एक पैटर्न के बारे में मैं देखूंगा। कोडिंग डिकोडिंग की मैंने आपको शॉर्टकट बताई है, डैशबोर्ड में अवेलेबल है, वो कर लेना। नंबर सीरीज के भी फंडे मैंने बताए हैं कि नंबर कैसे चेंज होते हैं, कहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो करोगे आपका 100% एक्यूरेसी आएगा। इसमें और एक चीज है जो मैं भूल गया बताना, इनपुट एंड आउटपुट। ये कभी कभी आता है, कभी कभी ये नहीं आता है, बट जब आता है तब अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल पे आता है। सो मैक्सिमम जो बच्चे लोग हैं वो वर्बल के बाद रादर सबसे पहला वो लॉजिकल रीजनिंग को टारगेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 25 क्वेश्चन है। इफ यू गेट 25 on 25, ये हर टॉपर करता है कि भाई मैं एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग में फोड़ने वाला हूँ। सो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर आपने इसको लगा लिया, योर लाइफ विल बी गुड। सो इसको टारगेट करना है। अब चलेंगे क्वांट्स के लेवल पे। इसमें क्वांट आता है, डीआई आता है और डेटा सफिशिएंसी आता है। कुल मिला के अगर आप देखोगे इसमें आपके पास बनते हैं राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन, राइट। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप देखोगे लास्ट ईयर में डायरेक्टर सर को मिला था, SIBM पुणे के जो डायरेक्टर सर हैं, इनसे मिला था, डॉक्टर श्रीरंग सर। बहुत जल्दी वापस मिलने भी वाला हूँ। और ये हमारी CTUC की जो टीम है जो एडमिशंस कमेटी में है, मैं उनसे भी मिला था। तो ये जो बच्चे हैं ये आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, ये लोग आपको बताएंगे पढ़ाई कैसे करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो यार चैनल को ना एक बार ही सब्सक्राइब करना जरूर है आपके लिए। देखो यहाँ पे क्वांट अपना 20 क्वेश्चन है, लॉजिक अपना 25 क्वेश्चन है, एंड अपना वर्बल इज राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन, राइट। सो क्वांट्स में अगर आप देखेंगे ये ऑलवेज मॉडरेट लेवल पे आता है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्वांट्स को। क्वांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, DI पकड़ लो 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन। अब जरूरत क्या है यहाँ पे देखो, नंबर 1 स्नैप लव्स अरिथमेटिक, बेसिक लेवल, कैट का लेवल नहीं, एकदम बेसिक लेवल। कैलकुलेशन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, एवरेजेस, रेशो, राइट, इंटरेस्ट, TSD, टाइम्स डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्नैप लव्स मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, बट नॉट कैट लेवल, एकदम बेसिक लेवल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इसके क्वेश्चन में हमने करवाए हैं, डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए थे एक्चुअल स्नैप एग्जाम में। वो लॉजिक के भी हुए थे, वो वर्बल के भी हुए थे, वो क्वांट्स के भी हुए थे, और मॉक्स के भी कुछ क्वेश्चन हमारे सिमिलर लेवल पे आए थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्नैप लव्स इट, एंड देयर इज समथिंग दैट स्नैप लव्स लाइक एनीथिंग, राइट। कैलेंडर एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप, करना ही करना है। ये क्वांट्स में आता है, लॉजिक में नहीं आता स्नैप के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका APGP, जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम से अलग लेवल का प्यार है स्नैप एग्जाम को, तो ये आपको करना ही करना है। सो देखो जब आप कैट के लिए पढ़ाई करते हो आप हर एक चीज करोगे। मुझे लगता है कि स्नैप काफी ज्यादा सिलेक्टिव है। आपने अरिथमेटिक पूरा कर लिया, थोड़ा सा आपने DI कर लिया, कैलकुलेशन ओरिएंटेड आपने DI वगैरह कर लिया, लॉग किया, ट्रिग्नो किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, फंक्शंस किया, APGP किया, आपका क्वांट्स यहाँ पे निकल सकता है। आपका जो टारगेट स्कोर होगा ना गाइस, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप कहाँ स्कोर बना सकते हो। देखो क्वांट में योर टारगेट शुड बी राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी में आपका, सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग में आपका टारगेट शुड बी 20+, एंड वर्बल में अगर आप देखोगे आपका टारगेट शुड बी 10। दिस 10 प्लस दिस 20 प्लस 10 30 प्लस दिस 15 45। भाई मेरे 45 पे यू विल बी 99++, SIBM पुणे श्योर शॉट। अभी आपके पास 90 दिन बचे हैं। आप अगर अभी चालू करते हो आपकी पढ़ाई तो आप ये कर सकते हो। यू कैन काइंड ऑफ डिवाइड दिस थिंग्स इन 30 days फॉर वर्बल, 30 days फॉर वर्बल काफ़ी है, 30 days फॉर वर्बल, 30 days फॉर क्वांट्स, एंड तुम्हारा 30 days फॉर लेट्स से प्रिपरेशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग। हमारे यहाँ पे 90 दिन बन गए। इसमें आप मॉक्स वगैरह भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं आपको मॉक्स के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ मॉक्स के बारे में, अगर आप देखोगे C2C का जो प्रोग्राम है, हमारा जो मास्टर प्रोग्राम है, ये बहुत सही प्रोग्राम है। मैं इसको आपको दिखाऊंगा भी। इसमें हम आपको 20 मॉक्स देने वाले हैं। ऑल 20 मॉक्स आर रिकॉर्डेड बाय स्नैप टॉपर,
राइट यहाँ पे। और ये मॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस यहाँ से ही बने थे। अगर आप देखोगे आपको स्नैप 22, 21, 20 एंड 23 के एक्चुअल पेपर हम सॉल्व करके दिखाएंगे बाय स्नैप टॉपर। 400 घंटे के ऊपर का आपको कंटेंट है, मैं यहाँ पे आपको कंटेंट भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आई एम वेरी श्योर आप कंटेंट देखोगे तो यू वुड लव इट। इसके बाद आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और आने वाले दिनों में स्नैप के लिए हम जो भी कंडक्ट करने वाली ये चीज़ें, राइट, जो भी चीज़ें, इसका मतलब है अगर आप देखोगे बूस्टर वर्कशॉप आने वाले हैं, क्रैश कोर्स आने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ऑलराइट, ये रहा तुम्हारा स्नैप 2024 मास्टर प्रोग्राम। आप बस ये प्रोग्राम एक बारी देख लो। इस प्रोग्राम में इतना कंटेंट है भाई, इसके बाहर आपको जाने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इतना कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड। ये देखो क्वांट्स यहाँ पे रिकॉर्डेड है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है, स्नैप के मॉक्स के वीडियो सोल्यूशंस है, स्नैप के PYQs आपको मिलते हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको, स्नैप की 2022 की 2023 की वर्कशॉप आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। देखो क्वांट्स पूरा का पूरा हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाला है और यहाँ पे आपको लाइव सेशंस भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इतना कंटेंट है और ये प्रोग्राम चलेगा आपका दिसंबर एंड तक। तो अगर आप ये प्रोग्राम अभी बाय करते हो, दिसंबर एंड तक आपको हेल्प होने वाली है। स्नैप का पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके पास से करवाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्बल में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। क्रिटिकल रीजनिंग को देखो, क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे 12 सेशंस आपके ऑलरेडी अपलोडेड है। DLR के मिक्स्ड यहाँ पे स्नैप ओरिएंटेड DLR भी यहाँ पे अपलोडेड है। ग्रामर की 30 सेक्शंस आपके यहाँ पे अपलोडेड है। सो गाइस, इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोग्राम यू कैन डायरेक्टली बाय, बट मुझे लगता है कि 90 days टू स्नैप, it's a very good time that you can start study for snap examination. Your target should be 40 plus 40 पे SIBM पुणे शॉर्ट मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा चले जाए। स्नैप मास्टर प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको GDPI के लिए भी हेल्प मिल सकती है। सो मेक श्योर करो कि आप स्नैप मास्टर प्रोग्राम बाय करो एंड स्टार्ट करो इसके ऊपर पढ़ाई करना। हर वीकेंड पे आपकी सेशन होने वाली है बाय स्नैप, एनमैट एंड CET टॉपर। जमनालाल बजाज, सिम्बाइसिस, NMIMS के जो टॉपर्स हैं ये आपकी सेशंस कराने वाले हैं, ये आपको शॉर्टकट वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं। इवेंचुअली जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपके नंबर ऑफ सेशंस बढ़ते जाएंगे। फिर जब हम चलेंगे राउंड अबाउट अक्टूबर महीने में तो आपके 5-6 दिन लेक्चर्स चलेंगे। नवंबर में 7 days होंगे, वो दिसंबर तक होंगे। फिर उसमें वर्कशॉप, बूस्टर वर्कशॉप, क्रैश कोर्स, रिवीजन, वो सब कुछ कराएंगे आपको। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्नैप के लिए, एनमैट के लिए, CET के लिए बहुत सारे वीडियोस अभी आपको आने वाले हैं। तो आप वो वीडियो देखिएगा और अपनी पढ़ाई के लिए प्रिपेयर करना चालू करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।